Do you know which was the first urban civilization of Uttar Pradesh? No, not Awadh, neither Prayag nor Varanasi, but Harappa. Yes, the Indus Valley Civilization. The ancient cities of UP were once part of this great civilization. Welcome to series 0 से, and in this episode we will explore the Harappan civilization of Uttar Pradesh. आगे बढ़ने से पहले सिलेबस से बात करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री और सिविलाइजेशन हम लोग देख रहे थे। हिस्ट्री सिविलाइजेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट एंशंट, ओके, एंशंट या प्री हिस्ट्री। इसमें हमने देखा पेलियोलिथिक, उसके बाद मीजोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक और फिर हम चैल्कोलिथिक विद रिस्पेक्ट टू यूपी देखे थे। ओके, आज हम देखेंगे इंडस वैली या फिर हड़प्पा। उसके बाद हम जाएंगे वैदिक, फिर पोस्ट वैदिक, उसके बाद महाजनपद। ठीक है, ऐसे हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे सिलेबस का और इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे पढ़ेंगे। फिर हम जाएंगे कल्चर पे। कल्चर पे हम देखेंगे पेंटिंग, ओके, क्राफ्ट, म्यूज़िक, फोक सॉन्ग, डांस। उसके बाद हम एंशिएंट सिटीज़ ऑफ यूपी जाएंगे, बनारस, प्रयागराज, और ऐसे करके हम सिलेबस कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। हड़प्पा सिविलाइजेशन इन यूपी, अब इसकी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लें कि एकदम ज़ीरो से हुआ क्या था। हड़प्पा की बात शुरू कहाँ से हुई, एक्सकैवेट कैसे किया, इसकी खुदाई कैसे चालू हुई, किसके दिमाग में बात आई कि हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कोई चीज़ होती है। अगर ज़ीरो से चलें तो हम बात करेंगे कि इट वॉज नॉट अ वेरी सडन प्रोसेस। अचानक से किसी के दिमाग में नहीं आया, कोई सपना नहीं देखा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन होती है। इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे इसका जो है एक्सकैवेशन किया गया, इसकी खोज की गई। ठीक है, सबसे पहले पाएंगे कि 1784 में विलियम जोन्स एक ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू स्टडी दी सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री। अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया की जो कल्चर है, हिस्ट्री है, उसको हम जानें और उसको और अच्छे से हम जो है ऑक्यूपाई कर पाएँ, उसको कैप्चर कर पाएँ, लोगों की मैंटेलिटी को पढ़ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने खोज की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसके बाद हम चलेंगे 1826 से 30 के बीच में, जिनको हम चार्ल्स मैसन बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, ही डिस्क्राइब्स द प्रेजेंस ऑफ एन एंशिएंट सिटी विद लार्ज ब्रिक स्ट्रक्चर्स बट डिड नॉट आइडेंटिफाई इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, इन्होंने उसके महत्व को नहीं समझा। इन्होंने देखा उसको, ठीक है, आईबीसी को देखा, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई 1861 में, जहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्कियोलॉजी। He was considered as the father of Indian archaeology, who officially formed the Archaeological Survey of India and conducted scientific excavations at various sites across the country. He also saw Harappa site, ठीक है, लेकिन उस साइट की इन्होंने भी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, है ना। He believed that Harappa might be an ancient Buddhist city, but did not connect it to a lost civilization. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि 1921 में यहाँ से कहानी शुरू हुई हड़प्पा की। यहाँ पे अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉन, ठीक है, मार्शल, दयाराम साहनी एक आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, एंड ही कंडक्टेड द फर्स्ट ऑफिशियल एक्सकैवेशन एट हड़प्पा। ठीक है, हिज वर्क रिवील्ड वेल प्लान्ड सिटी स्ट्रक्चर्स, पॉटरी, सील्स, सजेस्टिंग एन एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आते हैं आपके आर.डी. बनर्जी, ठीक है, ये मोहनजोदारो की खोज करते हैं। उसके बाद 1924 में तो ऑफिशियली जॉन मार्शल बोल देते हैं कि एक आईबीसी नाम की इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा नाम का एक एंशिएंट कल्चर एग्जिस्ट करता था। ऐसे ही फिर यूपी में एक्सकैवेशंस हुए, ठीक है, जैसे कि 1959 में, ठीक है, वाई डी शर्मा ने जो है आलमगीरपुर की खोज की। ठीक है, सनौली 2005 में। ऐसे करके हम यूपी में हड़प्पा की एक्सकैवेशन देखेंगे। अब आगे चलते हैं और सबसे मेन पॉइंट जानते हैं कि ये हड़प्पा है क्या। ठीक है, ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है जो नियोलिथिक के बाद स्टार्ट हो गई थी, चैल्कोलिथिक से पहले। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे, ये चैल्कोलिथिक से पहले थी कि बाद में थी। ठीक है, ये बहुत पुरानी सभ्यता है विच फ्लरिश्ड अराउंड 2600 से 1900 BC। वैसे ये 3300 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब नीचे हम बात करेंगे, लेकिन जो अभी बोल रहा हूँ वो बस सुनिए। फ्लरिश्ड अराउंड 2600 से 1900 BC, कवरिंग पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे इंडिया एंड पाकिस्तान। इट वॉज नोन फॉर इट्स वेल प्लान्ड सिटीज़, ठीक है, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम एंड ट्रेड नेटवर्क्स। बहुत अच्छे इनके पास जो है ड्रेनेज वगैरह है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रोड कट कर रही हैं, अंडरग्राउंड में जो है ड्रेनेज सिस्टम है, नालियाँ बनी हुई हैं। वाइल इट्स कोर सिटीज़ वर प्रेजेंट इन
पंजाब, सिंध, गुजरात एंड राजस्थान। एविडेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, दीज साइट्स बिलोंग टू लेट हरप्पन फेज, है ना। लेकिन जो यूपी में साइट्स पाई जाती हैं वो लेट हरप्पन फेज में पाई जाती हैं। नीचे बात करते हैं, इंडिकेटिंग ईस्टर्न मोस्ट एक्सपेंशन ऑफ द सिविलाइजेशन। ईस्टर्न मोस्ट में जो एक्सपेंशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो पुरानी सभ्यता का, वो यूपी तक ही सीमित है, उसके आगे नहीं गया है। ठीक, अब ये कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि सर 3300 बोल रहे हैं, फिर 2600 बोल रहे हैं, और यहाँ आपने लेट हरप्पन फेज क्या बोला। इसको डिस्कस करते हैं टाइमलाइन के थ्रू। हम प्री हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें हमने पेलियोलिथिक पढ़ा, मीजोलिथिक और फिर नियोलिथिक। अब नियोलिथिक के बाद ही मैंने बोला था चालकुलिथिक आया है, लेकिन चालकुलिथिक से पहले भी अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन का जो है वो राइज देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो चालकुलिथिक से भी पहला जो है आया था, पुराना कल्चर है। चालकुलिथिक से भी पुराना कल्चर है हरप्पन सिविलाइजेशन। लेकिन हरप्पन सिविलाइजेशन, जो अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन है, उसका यूपी में कोई रोल नहीं है, उसकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट नहीं मिलती है, इसीलिए हम अर्ली हरप्पन को उतना नहीं पढ़ेंगे और हम डायरेक्ट आएंगे लेट हरप्पन पे। यूपी में लेट हरप्पन साइट ही मिलती हैं। लेट हरप्पन साइट का मतलब क्या है? ठीक है, ये 1900 से 1300 BC में मिली थी। लेट हरप्पन मतलब क्या? देखो, अर्ली हरप्पा जो सभ्यता थी आफ्टर नियोलिथिक। नियोलिथिक में क्या क्या हुआ था? एग्रीकल्चर बहुत ही वास्ट जो एरिया में होने लगा था, एनिमल डोमेस्टिकेशन होने लगा था, जो टूल्स थे बहुत ही माइन्यूट और बारीक होने लगे थे, है ना, बहुत ही शार्प होने लगे थे। उसमें क्या हुआ कि वहाँ से धीरे धीरे लोग जो है वो और एडवांस होने लगे विद रिस्पेक्ट टू वेल प्लान्ड सिटीज़, है ना, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम इस्तेमाल करने लगे, ट्रेड नेटवर्क उनका स्टार्ट हो गया, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होने लगी, एक मेन अथॉरिटी रहेगी, बाकी नीचे उनके जो काम करने वाले लोग रहेंगे। ऐसे सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल हर तरीके से वो एडवांस होने लगे पहले के मुकाबले, और एडवांस होते होते ये बहुत ही मैच्योर हो गए, और इनको हम जो है अर्ली हरप्पन्स को हम जो है मैच्योर हरप्पा भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी साइट जो है आप ईस्टर्न मोस्ट साइट्स में मिलेंगी, है ना, यहाँ पे बहुत सारी आपको मिलेगी इस तरफ। ठीक, लेकिन ये यूपी में इनकी साइट नहीं मिलती है। यूपी में अर्ली हरप्पा की साइट नहीं मिलती है। ठीक, ये साइट कब मिलती है? लेट हरप्पा में आपको मिलेगी। जब ये सभ्यता धीरे धीरे पुरानी होने लगी बहुत सारे कारणों से, जैसे ड्रॉट, फ्लड, है ना, फॉरेन इन्वेजन जिनको हम आर्यन बोलते हैं, और भी बहुत सारे कारण, थ्योरी थी, तो उसकी वजह से जो डाउनफॉल का समय था वहाँ पे जो लोग रहे वो यूपी में रहे, और इसी को हम लोग है लेट हरप्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसी में इंडिया की साइट्स पाई जाती हैं मेनली, और 1900 से 1300 BC तक आपको मिलेगी। हुआ क्या? हम पाएंगे कि आफ्टर नियोलिथिक जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो लोग थे, वो धीरे धीरे डेवलप करने लगे। डेवलप करते 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 ये लोग टूल्स, टेक्नोलॉजी, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर तरह से डेवलप करने के बाद एक मैच्योरिटी पे आ गए, लेकिन फिर उसके बाद ये लोग डाउनफॉल होने लगा इनका। ठीक है, अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो समय बढ़ता गया और डेवलपमेंट होता गया, लेकिन डेवलपमेंट का भी एक टाइम पीरियड आया जब उसके बाद डेवलपमेंट का डाउनफॉल होने लगा, और हम देखेंगे कि यहाँ से डाउनफॉल हो गया। तो जो ये डाउनफॉल का समय है, ये डाउनफॉल का पीरियड आपको यूपी में देखने को मिलेगा। ठीक है, यूपी में साइट्स मिलेगी देखने को, और इसी को जो है हम लेट हरप्पन साइट्स इन यूपी बोलते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे हरप्पन साइट इन यूपी विद रिस्पेक्ट टू लेट हरप्पन साइट, जो डिक्लाइन या फॉल होने लगी। इसीलिए यूपी में बहुत एडवांस ड्रेनेज सिस्टम या ट्रेड वगैरह नहीं मिलेगा, उसकी हम नीचे बात करते हैं। अब जनरली ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा पुराना है, हरप्पा, ब्रॉन्ज, चालकुलिथिक, ये सब कौन सा पुराना है इसमें। तो देखो, एक फिगर के अकॉर्डिंग हम समझेंगे तो ये था हरप्पा, चल रहा है हरप्पा, है ना, मैच्योर हुआ, फिर डिक्लाइन होना चालू हो गया। ठीक है, जो डिक्लाइन हुआ वो यूपी में लेट हरप्पा साइट्स मिलती हैं। यूपी वाले यहाँ नहीं थे अभी, है ना, लेकिन जब गरीब होने लगे, हरप्पा जब गरीब होने लगी तो यूपी वाले आ गए। ठीक, मैं भी यूपी से हूँ, ऐसा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हरप्पा को ही हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज मतलब क्या? कॉपर टिन का अच्छा यूज़ करना चालू कर दिया इन लोगों ने। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि चालकुलिथिक 2000 BCE से स्टार्ट हुआ। ठीक है, हरप्पा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ 4000 BCE से, लेकिन ये 2000 BCE से चालकुलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ। चालकुलिथिक भी अच्छा खासा चल रहा था, एडवांस चालकुलिथिक पीरियड। फिर क्या हुआ, लेट हरप्पा जब आया, है ना, तो ये भी जो है डिक्लाइन होना चालू हो गया धीरे धीरे। ठीक है, पहले एडवांस चालकुलिथिक एज सिविलाइजेशन था, फिर डिक्लाइनिंग चालकुलिथिक सिविलाइजेशन। नेक्स्ट हम आते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। हरप्पा सिविलाइजेशन इस तरीके से लोग रहते थे, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर,
सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब चीज़ें कैसी थी। सबसे पहले बात करेंगे अर्बन सेटलमेंट्स एंड प्लानिंग की। ठीक है, स्मॉल बट वेल ऑर्गेनाइज टाउन्स, क्योंकि ये लेट हड़प्पा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैच्योर उतने नहीं थे। अनलाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, द साइट्स इन यूपी वर नॉट एज लार्ज बट शोड एविडेंस ऑफ प्लान्ड सेटलमेंट्स। ठीक है, उतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, लेकिन फिर भी नियोलिथिक से ज़्यादा ऑर्गेनाइज और प्लान्ड मैनर में थे, क्योंकि लेट हड़प्पा की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मड ब्रिक हाउसेज, हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मड ब्रिक्स इंस्टेड ऑफ बेड ब्रिक्स, पॉसिबली ड्यू टू लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस, है ना। मैच्योर हड़प्पा में बेग्ड ब्रिक्स मिले थे, है ना, जो ईंटें मिलते हैं प्रॉपर आजकल, उसी टाइप के मैच्योर हड़प्पा में थे। लेकिन लेट हड़प्पा में बेग्ड ब्रिक्स यूज़ नहीं होते थे, मड ब्रिक यूज़ होते थे यूपी में। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, सम साइट्स इंडिकेट बेसिक ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स दो नॉट एज एडवांस्ड एज दोज इन वेस्टर्न हड़प्पन साइट्स। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी की बात करें तो वीट एंड बार्ले की फार्मिंग होती थी, जैसे एस्केवेशन एट आलमगीरपुर एंड हुलास हैव रिवील्ड चार्ड वीट एंड बार्ले ग्रेन्स, मतलब जले हुए जो है अनाज के हमें जो है अंश मिलते हैं वहाँ पे, सजेस्टिंग एक्टिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यूज़ ऑफ प्लोस, प्रेजेंस ऑफ प्लोड फील्ड्स एंड टेराकोटा प्लो मॉडल्स इंडिकेट नॉलेज ऑफ एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स, है ना। हल वल जो खेत जोते जाते हैं, टेराकोटा का मिट्टी के जो जोतने वाले मॉडल हैं, है ना, वो मिले हैं हमें वहाँ पे। एनिमल हस्बेंड्री होती थी, एविडेंस मिलता है कैटल, शिप एंड गोट्स सजेस्ट पैस्टोरल इकोनॉमी अलॉन्गसाइड फार्मिंग। ठीक है, जो है गाय पशुपालन जो है वो होता था फार्मिंग के साथ साथ। पॉटरी एंड आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो लेट हड़प्पन पॉटरी हमें यहाँ मिलती है। कौन कौन सी? पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर विथ जियोमेट्रिक डिज़ाइंस। ठीक है, टेराकोटा फिगरिंग्स, मिट्टी के बनी हुई मूर्तियाँ, है ना, खिलौने वगैरह, टॉयज़ वगैरह मिले हैं, जैसे एनिमल के, ह्यूमंस के, पॉसिबली यूज्ड फॉर रिलीजियस और कल्चरल पर्पसेस। बीड्स और बैंगल, है ना, चूड़ियाँ वगैरह, बैंगल, शेल्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, बीड्स सिमिलर टू दोज फाउंड इन अदर हड़प्पन साइट्स। वेस्टर्न साइड में लोथल है ना, गुजरात साइड में, तो वहाँ से बहुत ट्रेड होता था, वो एक पोर्ट था, है ना, हड़प्पा का पोर्ट था बहुत इंपॉर्टेंट। वहाँ पे बीट्स वगैरह, शेल वेल, है ना, तो मालूम चलता था कि वहाँ ट्रेड होता था, लेन देन होता था, तो करेंसी के तौर पे शेल वेल को यूज़ किया जाता था। ठीक, तो ऐसे ही हमें सेमी प्रीशियस स्टोन जो है कहाँ मिले हैं? यहाँ पे यूपी में। उसके बाद ट्रेड एंड कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। लिंक्स विद वेस्टर्न हड़प्पन साइट्स, द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन स्टाइल पॉटरी एंड टूल्स सजेस्ट दैट दीज सेटलमेंट्स वर पार्ट ऑफ लार्जर ट्रेड नेटवर्क। रिवराइन ट्रेड होता था, यमुना गंगा, है ना, दे माइट प्लेड अ रोल इन फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कम्युनिकेशन विद अदर रीजन्स। रिलीजियस एंड कल्चरल एक्सपेक्ट की बात करें तो फायर ऑल्टर्स मिले हैं, जैसे हुलास में मिला है। सम स्ट्रक्चर्स रिसेंबल फायर ऑल्टर्स इंडिकेटिंग अर्ली वैदिक इन्फ्लुएंसेस और कंटिन्यूटी इन रिचुअल प्रैक्टिसेस, कि आग के जो है आग जलाने के लिए कुछ वैसे स्ट्रक्चर मिले हैं। ठीक, मदर गॉडेस की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, है ना, सिमिलर टू दोज फाउंड इन कोर हड़प्पन साइड, सजेस्टिंग फर्टिलिटी वर्शिप एंड early religious practices. Decline and transition, gradual ruralization. Unlike the major Harappan cities that collapsed, these eastern settlements did not disappear suddenly but gradually transformed into rural settlements. जैसे कि जो थ्योरी है बहुत सारी कि आर्यन इन्वेजन हुआ तो सारे हड़प्पन्स को मार दिया, तो ये ईस्टर्न साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो हड़प्पन साइड जो मैच्योर थी अचानक से गायब हो गई थी, है ना। लेकिन जो ईस्टर्न सेटलमेंट्स हैं, जो लेट हड़प्पन साइट्स हैं, जो यूपी में पाए जाते हैं, वो सडनली नहीं, धीरे धीरे करके वो अर्बन से सेमी अर्बन फिर रूरल, धीरे धीरे करके रूरल हुए और धीरे धीरे ये डिमिनिश हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, इंटीग्रेशन विद लोकल कल्चर, द पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर विच लेटर बिकेम प्रोमिनेंट इन गैंजेटिक प्लेन्स सो सम कंटिन्यूटी फ्रॉम दीज लेट हड़प्पन सेटलमेंट्स। वही है, फिर इसके बाद जो है वैदिक कल्चर आएगा तो हमें मालूम चलता है कि ये जो है लेट हड़प्पन साइट जो है वो इंटीग्रेट कर गई थी आने वाली पीढ़ियों में और जो है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी, अनलाइक दी मैच्योर हड़प्पन साइट्स। तो ये हमने देखा फीचर्स क्या है ना, हड़प्पा का, स्पेसिफिकली लेट हड़प्पन। ठीक है, क्योंकि यूपी में लेट हड़प्पन ही साइट पाई जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, है ना। अर्बन सेटलमेंट देखा हमने, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी देखा, फिर पॉटरी एंड आर्टिफैक्ट्स देखा, जो लेट हड़प्पन पॉटरी जो हमें मिली है। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी देखा कि यमुना गंगा से ट्रेड होता रहा होगा। रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट देखा कि फायर ऑल्टर्स मिले, मदर गॉडेस का मूर्तियाँ वगैरह मिली। डिक्लाइन एंड ट्रांजिशन देखा कि अनलाइक दी वेस्टर्न हड़प्पन मैच्योर साइट्स जो अचानक से डिक्लाइन कर गई ड्यू टू ईस्टर्न जो सेटलमेंट्स हैं जो यूपी में पाई जाती हैं लेट हड़प्पन साइट्स, वो ग्रेजुअली अर्बन से सेमी अर्बन गई और फिर रूरल सेटलमेंट्स में धीरे धीरे जाते जाते वो
फिर वो कंटिन्यू हो गई वैदिक कल्चर में। उसके बाद हम बात करेंगे मेजर साइट्स जो इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू यूपी। यूपी में कौन कौन सी अर्बन सेटलमेंट्स की जो है साइट्स मिलती हैं हमें, ठीक है। बात करते हैं आलमगीरपुर साइट की जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। ये ईस्टर्न मोस्ट है ना। मैप में अगर देखें तो आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। मंडी तो मुजफ्फरनगर साइड में पड़ गया, लेकिन आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में ईस्टर्न मोस्ट है। इंडिया में भी ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट है और यूपी में भी ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। जनरली एक कन्फ्यूजन ये भी रहता है ना कुछ लोगों का कि हड़प्पा ही क्यों बोलते हैं या इंडस सिविलाइजेशन भी क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो जो इंडिया का मैप बनाए हम, ठीक है, इंडिया का अगर मैप बनाए जो कि बहुत गंदा बन रहा है, ठीक, तो हम पाएंगे कि यहाँ से इंडस रिवर जाती थी, यहाँ पे बहुत सारी साइट पाई गई, ठीक। तो इसको जनरली हम एब्रीविएट कर देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस नदी है, वैली है, इसके इर्द गिर्द जो भी हमें साइट मिली उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल देते हैं। लेकिन कभी कभी इंडस को हड़प्पा भी क्यों बोल देते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो पहली साइट थी जो इंडस वैली के इर्द गिर्द पाई गई, जो सबसे पुरानी सभ्यता थी हड़प्पा, ठीक है। और क्योंकि ये पंजाब साइड के मिली है ना, पाकिस्तान के पंजाब साइड में हड़प्पा एक जगह है, उसका पहले से ही नाम है उस जगह का हड़प्पा, तो उस जगह को पहले खोजा गया, इसलिए इंडस वैली को कभी कभी हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जैसे कि आपके घर में आपका जो घर है वो आपके पिताजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आप भी अपने पिताजी के नाम से जाने जाते हैं। सो यू कैन से दैट द हड़प्पन साइट इज़ फादर ऑफ सिविलाइजेशंस ऑफ इंडस वैली, ठीक। अब आते हैं आलमगीरपुर साइट पे। तो हमने पाया कि दिस साइट वॉज अ पोट्री वर्कशॉप दैट प्रोड्यूस्ड टिपिकल हड़प्पन पॉटरी इंक्लूडिंग डिशेस, cups, vases and tiles. It provides crucial evidence that civilization extended beyond the traditionally known regions, है ना। आलमगीरपुर की साइट ढूंढने पे हमें ये मालूम चला, जो पहले भ्रांतियाँ थी कि नहीं जो है ना सिविलाइजेशन केवल यहीं तक रहेंगी, लेकिन ये ईस्टर्न मोस्ट यूपी में भी चली गई साइट। तो इससे हमारी बहुत सारी जो धारणाएँ हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट की धारणाएँ हैं, जो हिस्टोरियंस की धारणाएँ हैं, जो आम आदमी की धारणाएँ थी कि इंडस वैली यहाँ तक नहीं आ सकती है ना, सिविलाइजेशन यहाँ तक नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पे पता होने के बाद बहुत कुछ जो है हमें नई चीज़ें मालूम चली, ठीक। आलमगीरपुर साइट इन उत्तर प्रदेश वॉज डिस्कवर्ड इन 1959 बाय YD शर्मा, है ना। यहाँ क्या क्या मिला, पेंटेड ग्रे वेयर, रेड वेयर पॉटरी मिली, टेरिकोटा फिगरिंग्स मिले, बीड बैंगल्स मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम सिमिलर टू दैट हड़प्पा। These findings suggest that Alamgirpur was likely a small settlement connected to larger Indus Valley trade network. उसके बाद हुलास सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में हुलास साइट इन उत्तर प्रदेश वॉज डिस्कवर्ड बाय शंकर नाथ, एन एम्प्लॉय ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर विलेज टू विलेज सर्वे स्कीम। द साइट वॉज एक्सकेवेटेड 1978 to 1983, है ना। ये जनरली आपको ननौता दिल्ली सहारनपुर रोड पे है, वहाँ पे मिलेगा आपको। इट शेयर्स मैनी सिमिलरिटी विद अदर सिविलाइजेशन साइट्स। हुलास साइट इज़ अ पार्ट ऑफ चालकोलिथिक पीरियड फेज, है ना, विच इंक्लूड्स 70 साइट्स, है ना। ये चालकोलिथिक में भी इसका जो है आपको मिलेगा हुलास का। आर्टिफैक्ट्स क्या क्या फाइंड हुए यहाँ पे, हरदन फायर पिट्स इंडिकेटिंग डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, स्टोरेज बिन फॉर ग्रेन्स, है ना, जिससे मालूम चलता है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती थी। टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स मिले, है ना, मिट्टी के बर्तन, पॉटरी वगैरह, है ना, सिमिलर टू इंडस वैली डिज़ाइंस। तो इससे मालूम चलता है कि जो ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट जो साइट थी, कल्चर थे, वो दूसरे से कनेक्टेड थे, आइसोलेटेड नहीं थे, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट हुला वॉज एन एग्रीकल्चरल सेटलमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडस वैली कल्चर। उसके बाद आते हैं मंडी पे। मंडी बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट है, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। मंडी का जो है साइट जो डिस्कवर किया था फार्मन ने, उत्तर प्रदेश के, है ना, फाउंडेड गोल्ड कॉइन्स, पॉटरी, बर्न ब्रिक्स वाइल टिलिंग हिज लैंड इन जून 2000। The discovery was surprising because Mandi is east of Yamuna River, which is outside the main distribution area of हड़प्पन सिविलाइजेशन। वही बात है, जो धारणा थी पहले की नहीं, वो सिविलाइजेशन जो वेस्ट में है वो ईस्ट में कैसे आ सकती है इतनी दूर। द डिस्कवरी ऑल्सो सजेस्टेड दैट हड़प्पन एम्पायर वॉज लार्जर देन प्रीवियसली थॉट, ठीक है। द डिस्कवरी लेड टू अ गोल्ड रश एंड अ पुलिस सील्ड द लैंड। जब वहाँ खूब सारे खजाने मिले तो लोग वहाँ दौड़े भागे आ गए, है ना, और सब लूट लाट के लेके चले गए, बहुत कुछ लूट लिया जब तक पुलिस आती, है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी थी मंडी की, नाम ही है मंडी, आए लोग सब टांग के ले गए। PSI ने क्या क्या यहाँ पर फाउंड किया, फील्ड ऑफ शुगर केन, बीड जॉइंट विद गोल्ड, सेमी प्रीशियस स्टोन विद मल्टी कलर्ड बैंड्स। उसके बाद आते हैं सनौली पे, ये 2005 में डिस्कवर किया था,
ये भी एक फार्मर द्वारा ही डिस्कवर किया गया था जब वो अपना खेत जोत रहा था। व्हेन ही केम अक्रॉस ह्यूमन स्केलेटन्स एंड एंशियंट पॉटरी। क्या क्या यहाँ मिला? 116 कब्रें मिली यहाँ पे, ठीक है। रॉयल बुरियल्स विथ चैरियट, स्वॉर्ड, हेलमेट मिला। ये लगभग 4000 साल पुराना है ये, है ना। यहाँ पे और क्या मिला? अंडरग्राउंड चैम्बर्स विथ 4 लेग्ड कॉफिन्स, है ना। वेसेस मिले, बाउल्स मिला, कटोरी वगैरह, पॉट्स वॉट्स अरेंज्ड अराउंड द बॉडी, ठीक। द ब्यूरियल्स वर फाउंड विद राइस इन द पॉट। यहाँ कब्रें बहुत मिली जिसका बहुत ही अलग अलग रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? ये ब्यूरियल प्रैक्टिसेस यहाँ बहुत मिली है। नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में इनको दफनाया जाता था। एक्सकेवेशंस हैव अनकवर्ड बुरियल साइट, चैरियट, पॉटरी सजेस्टिंग ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। रिमेन्स ऑफ ब्रिक वॉल यहाँ मिला। तो ये थी अपनी कुछ यूपी की इंडस वैली साइट्स। पहले हमने बात की आलमगीरपुर की, जो ईस्टर्न मोस्ट सिविलाइजेशन इन यूपी एंड इंडिया, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली, जैसे कि पेंटेड ग्रे वेयर या रेड वेयर, टेराकोटा फिगरिंग्स, बीड्स, बैंगल, वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम मिला। फिर हमने हुलास देखा, उसमें हमने पाया कि हुलास वॉज एन एग्रीकल्चरल सेटलमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडस वैली कल्चर। फिर हम मंडी गए और मंडी में देखा कि लोगों ने सब माल और जो भी मिला था वो सब चुरा के भाग गए। उसका दम आया सोनौली पे हमने पाया कि यहाँ बहुत सारी कब्रें मिली जिसका अलग सोशल और कल्चरल सिग्निफिकेंस पाया गया। और आगे चलेंगे और हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन इन यूपी, इनके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सिग्निफिकेंस देखेंगे। ये कैसे रहते थे, इन्होंने क्या सोचा, क्या किया, ठीक। ओके। ऑल्दो यूपी वॉज ऑन द ईस्टर्न पेरीफेरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, साइट्स लाइक आलमगीरपुर, है ना, हुलास प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंसाइट्स इनटू हड़प्पन सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स इन दिस रीजन, ठीक है। जैसे सोशल सिस्टम में अगर सेटलमेंट पैटर्न देखें तो आलमगीरपुर एंड हुलास वर स्मॉलर सेटलमेंट्स कंपेयर टू मेजर हड़प्पन साइट्स लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ठीक है। देखो ऊपर जो हमने फीचर्स की बात की थी, है ना, फीचर्स क्या है, उसी का थोड़ा ही एक्सटेंडेड वर्जन है ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अलग अलग डायमेंशन में देखने के लिए। ये हेल्प करेगा और मेंस के आंसर को आपको, है ना, और इन्हांस करने के लिए, है ना। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि मेंशन दी इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे पिछली बार ये पूछा था, अगर अगली बार ये पूछ दिया थ्रो लाइट ऑन दी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। और भी कितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, यहीं से बनेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर सोशल एस्पेक्ट की बात देखें, है ना, तो इनके जो पैटर्न थे, सेटलमेंट पैटर्न, वो मोहनजोदारो और हड़प्पा से बहुत ही छोटे थे, ठीक है। एविडेंस ऑफ मड ब्रिक हाउसेज सजेस्ट एन ऑर्गेनाइज्ड अर्बन लाइफ स्टाइल बट ऑन अ स्मॉलर स्केल। क्लास स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे नो एविडेंस ऑफ लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स लाइक सिटाडेल्स, है ना। सिटाडेल आपने देखा होगा, आपने GS1 में पढ़ा होगा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी और उसके बगल में छोटी छोटी जो है मकानें हुआ करती थी। इससे मालूम चलता था कि यहाँ बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, है ना, नोबल्स वगैरह रहते थे और यहाँ पे नीचे जो है छोटे गरीब लोग जो काम करते थे, है ना। तो इस क्लास स्ट्रक्चर दिखाता था, लेकिन यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है हमें। सेम ये मालूम चलता है कि यहाँ यूपी में डिसेंट्रलाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर था, ठीक है, मतलब कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी, अनलाइक इन वेस्टर्न साइड्स ऑफ हड़प्पन साइड, ठीक। पॉटरी एंड टूल्स इंडिकेट मिक्स ऑफ फार्मर्स, आर्टिसन एंड ट्रेडर्स, अलग अलग प्रकार के यहाँ ऑक्यूपेशंस थे। लाइफस्टाइल एंड आर्ट की बात करें तो मिट्टी के जो है वो आपको मूर्तियाँ मिलेंगी, बीड्स वगैरह, बैंगल्स मिलेगा। फोकस ऑन पर्सनल एडॉर्नमेंट, लोग खुद को सजाने संवरने में ही मस्त रहते थे, भाड़ में जाए दुनिया। वुमेंस रोल, प्रेजेंस ऑफ फीमेल फिगरिंग्स हिंट्स एट अ पॉसिबल मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस और दी फर्टिलिटी वर्शिप, ठीक है। तो हमें मालूम चलता था कि वुमेन की ज़्यादा इज्जत होती थी। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, है ना, शोज कंटिन्यूटी विद दी हड़प्पन प्रैक्टिसेस, है ना। तो हमें मालूम चलता है कि इंडस वैली और वैदिक पीरियड लगभग दोनों एसिमिलेट हो रहे थे, है ना, ये दोनों का मेल मिलाप हो रहा था, कंटिन्यूस पीरियड था ये। फिर उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में हम पाते हैं कि वीट, बार्ले, राइस वगैरह आलमगीरपुर और हुलास में जो है ग्रो किया जाता था। स्टोरेज बिन थे जिससे हमें मालूम चलता था कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रेन कलेक्शन होता था और सरप्लस प्रोडक्शन होता था। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल शिप, ये हमने देखा था ऊपर। फिर ट्रेड एंड क्राफ्ट की बात करें तो सेमी प्रीशियस स्टोन बीड्स, टेराकोटा, बैंगल्स एंड पॉटरी इंडिकेट अ थ्राइविंग क्राफ्ट इंडस्ट्री। These goods suggest trade links with the core Harappan cities and possibly Gangetic settlements. Metallurgy यहाँ होता था। Copper tools found in Hulas indicate limited metallurgy, though not as advanced as हड़प्पा और मोहनजोदारो, लेकिन फिर भी मेटलर्जी होती थी। कॉपर वगैरह टिन विन मिला के ब्रॉन्ज वगैरह बनाया जाता था।
पॉटरी एंड आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, showing a transition towards later cultures like वैदिक कल्चर. पॉटरी सजेस्ट बोथ डोमेस्टिक यूज़ एंड ट्रेड वगैरह के लिए भी यूज़ होता था. पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मैंने ऊपर बताया था, है ना. जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो में एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, एक मेन जो है आदमी था जो सब चीज़ें मैनेज करता था, चाहे वो मैनेजमेंट हो, है ना, लॉ ऑर्डर या फिर कोई भी चीज़ को हैंडल करना हो, है ना. वहाँ एक सिटाडेल था जो मैंने ऊपर बताया, वहाँ पे सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखी जाती थी, ठीक. लेकिन यहाँ पे उतना ऐसा कुछ नहीं था यूपी में. लाइकली गवर्न बाय लोकल चीफ्टेंस और ट्राइबल लीडर्स रादर देन अ सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक. उसके बाद डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करें तो कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिलता है, कोई बहुत बड़ा किला महल वगैरह, है ना, ऐसा नहीं था. लार्ज फोर्टिफिकेशन वगैरह नहीं था, इंडिकेटिंग अ रिलेटिवली पीसफुल सेटलमेंट, है ना. लोग मार बवाल नहीं करते थे, ठीक है. प्रेजेंस ऑफ फायर ऑल्टर्स एट हुलास में इंडिकेट कम्युनिटी गैदरिंग्स और रिचुअल प्रैक्टिसेस पॉसिबली लेड बाय लोकल लीडर. गवर्नेंस की बात करें तो एब्सेंस था यहाँ पे. लार्ज स्केल अर्बन प्लानिंग, ठीक है, यहाँ नहीं थी. सब सेल्फ सफिशिएंट रूरल कम्युनिटीज़ थी, ठीक है. उसके बाद रिलीजन पे आते हैं तो टेराकोटा फिगरिंग, जो मेल मूर्तियों की पूजा करते थे फर्टिलिटी के लिए, पॉसिबली एन अर्ली फॉर्म ऑफ गॉडेस वर्शिप. सिमिलर साइड टू हरप्पन मदर गॉडेस फिगरिंग्स. जैसे हरप्पा में हमें एक मदर गॉडेस की मूर्तियाँ मिलती हैं, वैसे ही यूपी में भी लोग मदर गॉडेस, जिनको फर्टिलिटी गॉडेस बोलते हैं, उनकी पूजा करते थे. फायर वर्शिप करते थे. सीक्रेट सिंबल की बात करें तो नो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट इन यूपी साइट्स, बट पॉटरी विथ जियोमेट्रिक पैटर्न सजेस्ट सिम्बॉलिक और रिचुअलिस्टिक मीनिंग्स, ठीक है. स्क्रिप्ट वगैरह जैसे वेस्टर्न साइड में, है ना, मोहनजोदाड़ो में जो स्क्रिप्ट वगैरह मिलती थी, लेकिन यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं था. लेकिन जो मटके वटकों पे जो पैटर्न वगैरह सिंबल उम्बल बनाए जाते थे, उनसे मालूम चलता था कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें थी, ठीक है. अब ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की बात करें तो अनलाइक हरप्पा कोई बहुत बड़ी यहाँ पे कब्रें वगैरह नहीं मिली, लेकिन सनौली में हम देख सकते हैं काफ़ी कुछ मिला, जो बताता था कि यूपी में भी ब्यूरियल का या फिर जो है दफनाने का एक अपना कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस था, ठीक है. तो फिर से देखें ऊपर तो हमने देखा सोशल सिस्टम, सेटलमेंट पैटर्न देखा. हमने देखा कि आलमगीरपुर, हुलास वगैरह में जो सेटलमेंट पैटर्न थी वो हरप्पा और मोहनजोदारो के कंपेरिजन में छोटी थी. एविडेंस ऑफ मड ब्रिक देखा हमने, ठीक है. नो एविडेंस ऑफ लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर. सिटाडेल यहाँ नहीं था, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था. लाइफस्टाइल वगैरह देखा, आर्ट वगैरह यहाँ था, कल्चरल प्रैक्टिसेस देखा, पेंटेड ग्रे वेयर देखा हमने. इकोनॉमिक सिस्टम हमने देखा कि बार्ले व्हीट वगैरह यहाँ जो है ग्रो किया जाता था, है ना. स्टोरेज बिन वगैरह यहाँ पे था, जिससे मालूम चलता है कि यहाँ फार्मिंग के साथ जो है वो पशुपालन का भी कल्चर था. सेमी प्रीशियस स्टोन भी हमें मिलते हैं यहाँ पे. टेराकोटा बैंगल्स मिलते हैं. ट्रेड वगैरह हमने देखा यहाँ पे होता होगा गंगा यमुना के थ्रू. और हमने मेटलर्जी देखा, टिन विन कॉपर को मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता होगा. और प्रेजेंस ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर और प्रिंटेड ग्रे वेयर सजेस्ट करता है हमें कि ये वैदिक कल्चर के साथ इनका जो है एमलगेमेशन हुआ, है ना, दोनों मिले और ये कल्चर आगे बढ़ता गया धीरे धीरे. उसके बाद हमने पॉलिटिकल सिस्टम देखा कि डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था. डिफेंस में देखा, सिक्योरिटी में कि कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग या फिर कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं थी, है ना. ये बहुत ही पीसफुल सेटलमेंट था, ठीक. उसके बाद गवर्नेंस की बात की तो कोई बहुत बड़ी अर्बन प्लानिंग वगैरह नहीं थी, तो इससे मालूम चलता है कि सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज़ जो है ये खुद में ही सब कुछ मैनेज करती थी. रिलीजन की बात की तो हमने देखा कि गॉडेस फर्टिलिटी की लोग पूजा करते थे, ठीक है. फायर ऑल्टर्स की पूजा करते थे. सीक्रेट सिंबल यहाँ बहुत हमें नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत जो भी मिला उससे मालूम चलता है, जैसे ब्यूरियल प्रैक्टिसेस वगैरह कब्रें हो गई, कि यहाँ भी यूपी में भी कल्चरल और सिग्निफिकेंस जो है रिलीजियस, कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस अपना था. वो फिर से ऊपर से चलते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन. हमने देखा कि 1784 में विलियम जोन्स ने कैसे एशियाटिक सोसाइटी लाकर, फिर उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा. फिर 1861 में हमने देखा कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने मॉडर्न आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो है डिस्कवरी की और हड़प्पा साइट को देखा, लेकिन इन्होंने भी उस साइड को बहुत ही इंपॉर्टेंस नहीं दिया. इन्होंने कहा कि लग रहा है ये जो है सिटी वगैरह ये बुद्धा उद्धा के ज़माने की रही होंगी. लेकिन सबसे पहले 1921 में जॉन मार्शल ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने अपॉइंट किया दयाराम साहनी को हड़प्पन साइट को एक्सकवेट किया. फिर 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो का एक्सकवेशन किया. और ऐसे ही फिर 1924 में जॉन मार्शल ने कहा कि हमने एक बहुत ही एंशिएंट सिटी का खोज किया है, जिसको हम बोलेंगे आज से इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन.
इस तरीके से फिर यूपी में 1959 में आलमगीरपुर और सनौली ऐसे करते करते यूपी में फिर एक्सकवेशन हुआ। और इस तरह से हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट और कॉमन आदमी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जान पाया। फिर हम बात किए कि हड़प्पा है क्या, ये कब आई और ये क्या थी। उसके बाद हमने बात किया कि इस टाइम पीरियड में हमने क्या क्या पहले देखा था, कि पैलेलिथिक से हम मीजोलिथिक गए, फिर न्यूलिथिक गए, और फिर हमने देखा कि अर्ली हड़प्पा आया। उसके बाद चालकोलिथिक की हमने बात की, और अर्ली हड़प्पा में यूपी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, तो हमने लेट हड़प्पा में यूपी की कुछ साइट देखी, आलमगीरपुर, हुलास, मंडी, सनौली। उसमें भी हम गए और हमने कहा कि क्यों यूपी में लेट हड़प्पा ही पाया जाता है, अर्ली हड़प्पा नहीं पाया जाता है, और क्या डिफरेंस। ठीक, फिर हमने इस ग्राफ के माध्यम से देखा कि कैसे एक सिविलाइजेशन का जो नियोलिथिक थी वो धीरे धीरे और डेवलप करती गई और मैच्योर हड़प्पा बन गई, और उसके बाद कैसे उनका जो है डिक्लाइन हुआ। ठीक, और इस तरीके से ये वाला फेज़ कैसे यूपी में ही इवॉल्व हुआ और आगे जाके वैदिक कल्चर से एमलगेट हो गया, मिल गया। फिर हमने बात की कौन सा एज पुराना है, हड़प्पा या ब्रॉन्ज एज, चालकोलिथिक। उसके बाद हमने की कैरेक्टरिस्टिक्स बात की। उसके बाद हम आए और हमने इंडस वैली की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखी, मैप देखा, आलमगीरपुर, हुलास, मंडी, सनौली। उसके बाद हम आए और हमने सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा। तो हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन इन यूपी, है ना, दो दे वर स्मॉलर, है ना, बट शोड स्ट्रॉन्ग सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज विद द मेन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, दे फंक्शन एज एग्रीगेरियन एंड ट्रेड बेस्ड कम्युनिटीज विद लिमिटेड पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन बट रिच कल्चरल ट्रेडिशन। है, जैसे सनौली में देख सकते हैं हम, या फिर हुलास में। द कंटिन्यूटी ऑफ एग्रीकल्चरल, पॉटरी एंड religious practices hints a gradual transition from the Harappan to Vedic civilization in this region. ओके, तो इतना भी कमज़ोर नहीं था यूपी में। यूपी में जितना था बहुत ही सॉलिड था। ठीक है, कैसा लगा आपको जान के कि यूपी में भी हड़प्पा का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। ठीक, ओके, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। ठीक है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, thanks for watching, see you.